कैसे हो सभी भाई। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दुनिया के लिए एक मिरर है। क्यों हर कॉन्टिनेंट के कोने में कुछ लोगों को उनकी पहचान की वजह से निशाना बनाया जाता है। जैसा कि हम आजकल देखते हैं, ट्रेंड में चल रहा है, काफी डेंजरस ट्रेंड है। कुछ लोगों को उसकी पहचान की वजह से उनकी फैमिली तक बर्बाद हो जाती है। और ये सब देख के भी बहुत से लोग चुप रहते हैं। कहीं उन्हें टेररिस्ट बोला जाता है तो कहीं उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट बोला जाता है। कहीं उनके घर बुलडोज किए जाते हैं तो कहीं उन्हें कैंप्स में बंद कर दिया जाता है। और जब कोई आवाज उठाता है तो उसे एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। एनिमी सिंपैथाइजर या प्रोपेगेंडा स्प्रेडर बोल दिया जाता है उन लोगों को। लेकिन सच ये है दोस्तों, इंसानियत का दर्द सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, पूरी दुनिया का होता है। जैसे कि हमने बीते एक साल से देखा है कि गाजा पे कैसे बॉम्बार्डिंग हो रही है। और शुरू में तो मीडिया भी उस इसराइल को डिफेंड कर रहा था जिसने इतने बच्चे और इतनी मासूम औरतों और लोगों को मारा है। और आज भी वे लोग बॉम्बार्डिंग करके लोगों को मारते हैं वहां पे। और दुनिया के पावरफुल लोग क्या करते हैं कि सीज फायर पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन वो सीज फायर बार बार तोड़ दिया जाता है और फिर से मासूम लोगों को मार दिया जाता है। जैसे कि हमने पिछले कुछ महीनों और साल से देखा है। क्या यही इन लोगों की इंसानियत है? दुनिया के कई हिस्सों में इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को टारगेट किया जाता है और सिविलियंस को मार दिया जाता है। उनके नाम, उनके कपड़े और उनकी इबादत सब पर रिस्ट्रिक्शन। कहीं पर उन्हें री एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है, कहीं पर सिटीजनशिप लॉ के नाम पर उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। और आयरनी तो ये है इन लोगों की, ये इसे सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के नाम पर जस्टिफाई करते हैं। एक और डेंजरस ट्रेंड तो ये है कि जब कोई अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है तो उसे टेररिस्ट कह दिया जाता है। लेकिन जब उनके परिवार, उनके घर और उनकी मस्जिद को तोड़ा जाता है, उस वायलेंस को सेल्फ डिफेंस कह दिया जाता है। और इसका रिजल्ट ये है कि लोगों के दिलों में डर और एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला दी जाती है। सूडान में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, मास किलिंग हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरने के बाद लोगों को पता चलता है कि वहां पे इंसानियत का मर्डर हो रहा है। कम्युनिटीज पर एथनिक बेसिस पर अटैक हो रहे हैं। वुमेन्स को टारगेट किया जा रहा है और बच्चों को और सिविलियंस को मार दिया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स का कहना है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, लेकिन इसको ग्लोबल अटेंशन तब तक नहीं मिली जब तक हजारों लोगों की वहां पर मौत नहीं हो गई। इंसानियत का प्राइस अब नंबर से डिसाइड होता है। दोस्तों, ये रिलीजन का इशू नहीं, ये ह्यूमैनिटी का इशू है। अगर आज हम इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते तो आने वाले टाइम में कोई और कम्युनिटी भी टारगेट हो सकती है। आज गाजा है तो कल कोई और जगह हो सकती है। इंसानियत एक चेन की तरह है, अगर एक कड़ी टूटेगी तो पूरी चेन खराब होगी। मैं ये वीडियो ना तो हेट के लिए बना रहा हूँ ना ब्लेम के लिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग जागरूक हो और समझे क्या हो रहा है। और जब आप नेक्स्ट टाइम न्यूज देखो तो बस एक सवाल पूछना, क्या सच में इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है? पीस, जस्टिस और ट्रूथ, बस इतना ही चाहिए। और हमें समझना होगा और जहां पर गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना भी होगा। तो दोस्तों, हमेशा अवेयर रहे और इन चीजों के खिलाफ बोलना स्टार्ट करें।